अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की दोहरी पॉलिसी चल रही है मुज़ाकरात के हवाले से और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों और इंतखाबात के हवाले से। वो इस तरह कि एक तरफ मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ दो सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ बहाल कराने की तैयारियाँ भी की जा रही हैं। उसके लिए दरख्वास्तें तैयार की जा रही हैं, मुशावरतें की जा रही हैं। इमरान खान से मंजूरी ली गई है। सिब्तैन खान को आज ही मैं पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं उनको आज ही मैं पढ़ रहा था, उन्होंने ख़ुद ये कहा है कि मैंने अशरफ गनी जो हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर, उनसे भी मुशावरत कर ली है और इमरान खान ने भी मंजूरी दे दी है इस फैसले की कि असम्बलियाँ बहाल होने की कराने की दरख्वास्त तैयार की जाए। तो हमने दोनों ने अब दस्तखत करने हैं, यानी दरख्वास्त समझे तैयार है, सिर्फ जमा नहीं कराई जा रही। जमा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। अब इंतज़ार क्यों जी? इंतज़ार इसीलिए, ये सिब्तैन खान के अल्फाज में सुना रहा हूँ बात आपको। वो कहते हैं कि जी इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आता है कि फ़ौरी इंतखाबात कराए जाएँ तो फिर तो दरख्वास्तें जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, फिर असम्बलियाँ बहाल कराने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो नहीं कराएंगे दरख्वास्त जमा। लेकिन अगर फ़ैसला ऐसा कोई आता है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें टाइम मिल जाता है इलेक्शन के लिए, आगे थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है, तो फिर उस सूरत में हम असम्बलियाँ बहाल कराने के लिए दरख्वास्त देंगे, ताकि क्योंकि ये जो निगरान हुकूमतें हैं ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। इनका 90 दिन का, आइन में 90 दिन की मुद्दत होती है निगरान हुकूमतों की, वो 90 दिन की मुद्दत इनकी ख़त्म हो चुकी है। अब इनके रहने का कोई जवाज़ नहीं है, कानूनी और आइनी जवाज़ नहीं है। इसलिए हम ये दरख्वास्तें तब इसलिए देंगे कि ये क्योंकि निगरान हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं, अब गैर आइनी है, इनकी हैसियत नहीं रही आइनी, इसलिए अब बेहतर है कि असम्बलियाँ बहाल की जाएँ। ये पीटीआई ने तैयारी कर रखी है। लेकिन देख रही है पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जजेस की तरफ। कल भी मैंने वीलाग जो किया था तैयब बलोच के साथ, उसमें हमने बताया था कि 2-3 दिन, आज तीसरा दिन भी गुजर गया, फैसला नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जजेस का। इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? उसके पीछे बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारी चहमगोइयाँ चल रही है, दुरुस्त भी हो सकती हैं, दुरुस्त नहीं भी हो सकती। इसलिए ये चहमगोइयाँ मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, या थ्योरीज़ जो गर्दिश कर रही है मार्केट में, कोई अथेंटिक अभी कंफर्म कोई एक चीज़ नहीं कही जा सकती, लेकिन कोई रीज़न यकीनी तौर पर हो सकती है। रीज़न के बग़ैर, वजह के बग़ैर 3 दिन फ़ैसला नहीं रोका जाता। कोई न कोई वजह यकीनन है जिसकी वजह से फ़ैसला रोक दिया गया है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये भी थ्योरी चल रही है कि जी क्योंकि पीटीआई को उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट जब खुद हमारा काम कर रही है कि जो हम चाह रहे हैं वो शायद हम भी इस तरह न कर पाते, जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान कर रहे हैं वो उस तरह तो पीटीआई का बंदा भी कोई शायद न कर पाता। ये पीटीआई का ख्याल है, जो समझा जा रहा है, एक तसर जो मिल रहा है कि पीटीआई ये बड़ी फुल कॉन्फिडेंट में है कि जजेस जो हैं इनके हिमायत में ही कोई ना कोई फ़ैसला देंगे। अब जजेस क्यों रोके हुए हैं फ़ैसला? जजेस शायद मुज़ाकरात का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह पीटीआई सूबाई असम्बलियाँ बहाल कराने के लिए दरख्वास्तें जमा कराने के लिए इंतज़ार कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, हम ख्याल जजेस, ईमानदार जजेस जिनके लिए कहा जा रहा है, कि वो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान फिर इंतज़ार शायद कर रहे हैं मुज़ाकरात का, कि मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है। हो सकता है मंगल की शाम को या बुध की शाम को, बुध को ये फ़ैसला आ जाए, क्योंकि मंगल को ये पीटीआई ने तसर ये दिया है, ख़बरें ये चलवाई हैं अपने सोर्सेस के हवाले से, फीड ये की हैं रिपोर्टर्स को कि मंगल को बड़े अहम मुज़ाकरात हैं, ब्रेक थ्रू होना है जी। ब्रेक थ्रू मुझे नज़र नहीं आ रहा। आज ख्वाजा आसिफ को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है,
आज छपा है अखबारात में, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, बड़े तजर्बेकार सीनियर आदमी हैं, वज़ीर हैं, वो कहते हैं कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात टाइम का ज़िया है। जब वो ख्वाजा आसिफ करें कि टाइम ज़ाया कर रहे हैं पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करके, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकल सकता है। मैंने पहले भी कहा है मुतअद्दिद बार कि माजी में जितने भी मुज़ाकरात पीटीआई के साथ हुए हैं, मुझे कोई बंदा एक एग्रीमेंट पीटीआई के साथ बताए कि ये मुज़ाकरात पीटीआई के साथ कामयाब हुए थे। फेटफ पे मुज़ाकरात हुए, कामयाब नहीं हुए। आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन पे मुज़ाकरात हुए, कामयाब नहीं हुए। कोरोना पे मुज़ाकरात हुए, कामयाब नहीं हुए। नेब तरमीमी बिल पर मुज़ाकरात हुए, कामयाब नहीं हुए। इंतखाबी इस्लाहात मुज़ाकरात हुए, कामयाब नहीं हुए। मुज़ाकरात के राउंड्स होते हैं इनके दरमियान 5-6, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो पीटीआई खुद भाग जाती है। अभी भी कवी इम्कान इस बात का बताया जा रहा है कि पीटीआई 3-4-5 मुज़ाकरात के राउंड करके कोई न कोई इल्ज़ाम लगा के फिर भाग जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपेगी और सुप्रीम कोर्ट का फिर सहारा लेने की कोशिश करेगी। ये पीटीआई का ये माजी में भी इसी तरह का वतीरा रहा है, तो इसलिए इन मुज़ाकरात से कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखी जा रही। और मेरी कल एक अहम सियासतदान है, नाम नहीं लेना चाह रहा, पीपल्स पार्टी के थे, बड़े अहम जिम्मेदार ओहदे पर हैं, उनके साथ जब मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि यार ये सारा एक दूसरे को धोखा दिया जा रहा है, मुज़ाकरात का ये सब टोपी ड्रामा है। ये पीपल्स पार्टी के एक बड़े ज़िम्मेदार आदमी ने कहा, ऑफ द रिकॉर्ड, नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने कहा ये सब टोपी ड्रामा हो रहा है, मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलना। और पीटीआई खुद भी तो मायूस नज़र आ रही है। अगर पीटीआई को मुज़ाकरात से कोई तवक्को होती, पुरुमीद होती, श्योर होती पीटीआई कि ये मुज़ाकरात जी हर सूरत में कामयाब होने हैं इस दफ़ा और हमने कामयाब करके दिखाने हैं, अगर ऐसी कोई श्योर होती पीटीआई, तो फिर असेंबलियाँ बहाल कराने के लिए दरख्वास्तें क्यों तैयार करती। मेरा नहीं ख्याल कि दरख्वास्तें तैयार करने की फिर ज़रूरत होती। दूसरा ऑप्शन यानी ये ढूंढ रही है, तलाश कर रही है असेंबलियों की बहाली का, तो अगर वो इसीलिए ढूंढ रही है ना दूसरा ऑप्शन, क्योंकि शायद पीटीआई खुद भी इन मुज़ाकरात से कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रख रही, कोई ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आ रही। उनको भी पता है कि भाई हमारे मुतालबात जो हैं वो हुकूमत इसी तरह शायद नहीं मानेगी, और हुकूमत को भी पता है कि भाई पीटीआई के ये मुतालबात तो काबिल अमल है नहीं और एक्सेप्टेबल है नहीं, और जो हम कह रहे हैं वो पीटीआई नहीं मान रही। वो कहते हैं, अभी कुछ अखबारात में आज छपा है जी कि सितंबर में हुकूमत राज़ी हो गई है, अक्टूबर के बजाय सितंबर में। तो मेरा नहीं ख्याल कि सितंबर तक भी हुकूमत आएगी। हाँ, लॉलीपॉप हो सकता है पीटीआई को दिया हो हुकूमत ने, हो सकता है, वो भी श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन अखबारात में छपा है कि हुकूमत सितंबर तक आ गई है। भाई जो हुकूमत महंगाई अगर कम नहीं कर पाती तो कैसे इलेक्शन में जाएगी। दूसरा, सितंबर में रिटायर होना है मंदोखेल अपना ये चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने, उमरता बंदयाल ने, तो उनकी इस रिटायरमेंट से पहले हुकूमती जमातें इंतखाबात में नहीं जाना चाह रही। वो एंड में, सितंबर के एंड में शायद या मिड सितंबर में वो रिटायर होंगे। उसके बाद जो है अक्टूबर में हुकूमत इंतखाबात कराना चाह रही है, और सितंबर का अगर पीटीआई के साथ कोई, पीटीआई कहती है कि नहीं जी सितंबर में नहीं, जुलाई में इंतखाबात कराएं, और ये सितंबर तक आए हैं। तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा, ये हुकूमत ने शायद झांसा दिया है, क्योंकि सियासत में ये झांसे देना एक दूसरे को, ये माजी में भी होता रहा है। लॉलीपॉप एक दूसरे को सियासी जमातें देती रही हैं, इवन तहरीरी मुआहदे करती रही हैं, उससे भी सियासी जमातें मुकर जाती हैं। वक्त गेन किया जाता है, टाइमिंग का बड़ा इशू होता है। अभी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, या सुप्रीम कोर्ट को खुश करने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हम ख्याल जजेस के जज्बात को ठंडा करने के लिए पानी के एक यानी थोड़ा सा पानी डाल दिया उस पर, या पानी के कतरे
फेंक दिए हैं, तो अब उनके जज्बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जो हम ख्याल जजेस हैं उनके ठंडे पड़े हुए हैं और समाअत रुकी हुई है। फैसला हो गया है, मतलब जो भी अभी ऐलान नहीं किया, अभी 2 दिन से न समाअत हो रही है न फैसला जारी किया जा रहा है, तो इसका मतलब है जजेस ठंडे पड़ गए हैं। वो क्योंकि इन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, तो ये भी शायद वक्त गेन करने की हुकूमत की चाल हो सकती है, क्योंकि सब चाल चलते हैं। पीटीआई अपनी चाल चल रही है और हुकूमत अपनी चाल चल रही है। पीटीआई असेंबली में वापस आना चाह रही है, पीटीआई आइनी तरामीम करवाना चाह रही है और कह रही है कि भाई हमें भी उसमें मुशावरत में शामिल करो और हमें असेंबली में आने दो। अच्छा, इसके अलावा असेंबलियों की बहाली पे मैं आऊँ कि असेंबलियों की बहाली का तरीक़ेकार क्या होगा। अगर असेंबलियों की बहाली पीटीआई कराती है, दरख्वास्त देती है, तो ये थूका हुआ चाटने के बराबर होता मुतरादिफ होगा। कल भी मैंने ये जुमला कहा था, थूका हुआ चाटना, क्योंकि खुद जब फैसला करके वापस ले ले तो इसको आम फहम में, आम जो अवामी ज़बान है उसमें यही कहा जाता है कि थूका हुआ चाटना। और पीटीआई ये बार बार करती रही है, मुसलसल करती रही है, हर मामले में पीटीआई ने यही पीटीआई को करना पड़ा है। तो असेंबलियाँ तोड़ी जो गई थी, इस पर रिजर्वेशन ज़रूर हैं लोगों को भी। पीपल्स पार्टी ने भी कहा था कि असेंबलियाँ अगर बहाल करनी पड़ी तो कर दी जाएं, लेकिन इंतखाबात वक्त पे हों। ये अतर मिनल्ला ने भी असेंबलियों की बहाली के हवाले से, मतलब असेंबलियों के तहलील के हवाले से सवालात उठाए थे कि इसको भी पहले देखना चाहिए कि असेंबलियाँ तहलील कैसे हुई, कानूनी तरीके से हुई, आइनी तरीके से हुई या गैर आइनी तरीके से हुई, पहले इसको भी देखना चाहिए। लेकिन वो अतर मिनल्ला का जुमला शायद चीफ जस्टिस को अच्छा नहीं लगा, तो उसको बेंच से ही निकाल दिया। और पीटीआई पहले तैयार नहीं थी, अब पीटीआई तैयारी कर रही है कि यानी राज़ी हो गई है, इस बात पे आ गई है कि जी अगर तारीख़ आगे की लंबी अगर सुप्रीम कोर्ट दे देती है तो फिर असेंबलियों की बहाली के लिए दरख्वास्त दी जाएगी पीटीआई की जानिब से, थूका हुआ चाटा जाएगा। और दूसरा ये बताऊं मैं कि पीटीआई को इसमें मेरा तज्जिया ये है कि पीटीआई को नुकसान नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया है किसी व्लॉग में कि पीटीआई को फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसी में फ़ायदा है कि अगर असेंबलियाँ बहाल हो जाती हैं, क्योंकि हुकूमतें उनकी ही बहाल होनी है 2 सूबों में, और जब 2 सूबों में इनकी हुकूमतें बहाल होंगी और फिर इनकी असेंबलियों की मुद्दत पूरी होगी तो निगरान सेटअप आएगा, तो उसमें पीटीआई का इनपुट शामिल होगा, पीटीआई की मुशावरत शामिल होगी, और मुशावरत शामिल होगी तो यकीनन पीटीआई के मुशावरत से जो निगरान सेटअप बनेगा, निगरान वज़राए आला आएंगे 2 सूबों में, तो पीटीआई तो उसमें नुकसान में नहीं है, फ़ायदे में ही रहेगी। अभी इस वक्त तो पीटीआई को निगरान सेटअप का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पीटीआई ने शायद ये सारा जायज़ा लिया है, अपने आइनी माहिरीन से भी शायद मुशावरत की है, उसके बाद इस नतीजे पर भी पहुंची है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तारीख़ लंबी कर देती है तो फिर हम असेंबलियों की बहाली के लिए दरख्वास्त देंगे। और ये मुशावरत इसके लिए सिब्तैन खान स्पीकर पंजाब असेंबली और अशरफ मुश्ताक गनी जो स्पीकर हैं के असेंबली के, उनके दरमियान मुशावरत हो चुकी है। और इन्होंने फिर बकौल सिब्तैन खान के इमरान खान ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। तो ये डबल गेम है पीटीआई की, डबल ट्रैक है, या इसको दोगलापन भी कहा जाता है, दोहरी पॉलिसी भी कहा जाता है। जो भी लफ्ज़ कहें तो ये मुनासिब ही होगा कि 2 ट्रैक पकड़े हुए हैं पीटीआई ने। मुज़ाकरात भी कर रही है, असेंबली की बहाली की भी तैयारी कर रही है। अब हुकूमत इस पे क्या रिस्पांस देगी, सुप्रीम कोर्ट इनकी कितनी मदद करेगी, ये आने वाला जो हफ़्ता है जो पीर से शुरू होगा, तो इस हफ़्ते में चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। सुप्रीम कोर्ट का शायद फ़ैसला भी आ जाए और फिर मुज़ाकरात का भी शायद मामला इधर उधर हो, या आर या पार वाला काम हो। मुज़ाकरात भी शायद या आगे बढ़ने हैं तो बढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।